थाई लैंड, सरकारी तौर पर थाईलैंड की बादशाही और तारीखी तौर पर सियाम 3333 तक सरकारी नाम के नाम से जाना जाता है, जज़ीरा नमा हिंद पर वाक़ा जनूब मशरक़ी एशिया का एक मुल्क है। तकरीबन 86 मिलियन की आबादी के साथ ये 5,13,115 मुरब्बा किलोमीटर 1,18,15 मुरब्बा मैल पर फैला हुआ है। थाईलैंड की सरहद शमाल मगरिब में म्यांमार, शमाल मशरक़ और मशरक़ में लाओस, जनूब मशरक़ में कंबोडिया, जनूब में खलीज थाईलैंड और मलेशिया और जनूब मगरिब में बहरा अंडमान से मिलती है। इसकी समंदरी सरहदें जनूब मशरक़ में वियतनाम और जनूब मगरिब में इंडोनेशिया और हिंदुस्तान के साथ भी मिलती हैं। बैंकॉक रियासत का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। थाई लोगों ने 6वीं से 11वीं सदी तक जनूब मगरबी चीन से मेनलैंड जनूब मशरक़ी एशिया की तरफ हिजरत की। हिंदुस्तानी रियासतों जैसे मून, खमीर एम्पायर और मालाई रियासतों ने इस खत्े पर हुक्मरानी की। थाई रियासतों जैसे किंगवेनियांग, सुखोथाई, लान्ना और अयुत्थया की रियासतों के साथ मुकाबला किया, जो एक दूसरे की हरीफ भी थीं। यूरोपीय राबिता 5111 में अयुत्थया में पुर्तगाली हुफारती मिशन के साथ शुरू हुआ, जो 15वीं सदी के आखिर तक एक इलाकाई ताकत बन गया। अयुत्थया 18वीं सदी के दौरान अपने अरूज पर पहुंचा, यहाँ तक कि बर्मी सियामी जंग में उसे तबाह कर दिया गया। बादशाह टाकसीन दी ग्रेट ने जल्द ही बिखरे हुए इलाके को दोबारा मुतहद किया और मुख्तसर मुद्दत के लिए थोनबुरी सल्तनत 1767-1782 कायम की, जिसमें से वो वाहिद बादशाह था। इसकी जगह 1782 में फथाई वतफा चौलालोक रामा अव्वल ने हासिल की, जो मौजूदा चिकरी खानदान के पहले बादशाह थे। एशिया में मगरबी साम्राज्य के पूरे दौर में सियाम गैर मुल्की ताकतों के जरिए नवाबादियात से बचने के लिए खत्े की वाहिद रियासत रही। हालांकि उसे अक्सर गैर मसावी मुआहिदों में इलाकाई तिजारत और कानूनी रियायतें देने पर मजबूर किया जाता था। सियाम का निज़ाम हुकूमत मरकज़ी था। चूलालंकोर रामावी के 1868 से 1910 के दौर हुकूमत में एक जदीद वहदानी मुतलक बादशाहत में तब्दील हुआ। पहली जंग अजीम में सियाम ने इत्तेहादियों का साथ दिया। ये एक सियासी फैसला था जिसमें गैर मसावी मुआहिदों में तरमीम की गई थी। 1932 में खून के बगैर इनकलाब के बाद ये एक आईनी बादशाहत बन गया और उसने अपना सरकारी नाम तब्दील करके थाईलैंड रख दिया। दूसरी जंग अजीम में जापान का इत्तेहादी बन गया। 550 की दहाई के आखिर में सिरियत थानार्थ के तहत एक फौजी बगावत ने सियासत में बादशाहत के तारीखी तौर पर बासर किरदार को बहाल किया। सर्द जंग के दौरान थाईलैंड अमेरिका का एक बड़ा इत्तेहादी बन गया और उसने सीटों के रुकन के तौर पर खत्े में कम्युनिस्ट मुखालिफ किरदार अदा किया, जिसे 1977 में मुनक़ता कर दिया गया था। 1970 और 1990 की दहाई के वस्त में पार्लिमानी जमहूरियत के मुख्तसर दौर के अलावा थाईलैंड ने वक्तन फ़ौक़तन जमहूरियत और फ़ौजी हुक्मरानी के दरमियान रुदुबदिल किया है। 2000 की दहाई से मुल्क थाईलैंड के 2 बार मुंतखब वज़ीर आज़म थाकसिन शिनावात्रा के हामियों और मुखालफिन के दरमियान मुसलसल सियासी तनाज़ा का शिकार रहा है, जिसके नतीजे में 2 बगावतें हुईं। 2006 और 2014 में उसके मौजूदा आइन के क़याम के साथ एक बराए नाम 2019 के थाई आम इंतखाबात के बाद जमहूरी हुकूमत और 2020-2021 में जमहूरियत के हामी बड़े एहतजाज, जिसमें बादशाहत में इस्लाहात के बेमिसाल मुतालबात शामिल थे। 2019 से ये अमली तौर पर पार्लिमानी आइनी बादशाहत रही है। ताहम आइन में साख्ती फ़वाइद ने सियासत में फ़ौज के मुसलसल असर और रसूख को यकीनी बनाया है। थाईलैंड आलमी मामलात में एक दरमियानी ताकत और आसियान का बानी रखना है। इसकी जनूब मशरक़ी एशिया में दूसरी सबसे बड़ी मईशत है और PPP के ज़रिया दुनिया की 23वीं बड़ी मईशत है और ये फ़ीस बराए नाम GDP के लिहाज से 91वें नंबर पर है। थाईलैंड को एक नई सनअती मईशत के तौर पर दर्जा बंदी किया गया है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, ज़राअत और सियाहत को सरकर्दा शाबों के तौर